नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत कर चुके हैं और नंबर सिस्टम में आप देख रहे हैं कि काफ़ी वीडियो हम लोग का हो चुका है। तो इस समय जो हम लोग का कॉन्सेप्ट चल रहा था वो चल रहा था नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कितने तरीके के फैक्टर होते हैं, सभी फैक्टरों का योगफल, फैक्टरों का गुणनफल, फैक्टर का औसत, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज लगभग नंबर सिस्टम की हम लोग की हो सकता है कि लास्ट क्लास रहे। तो आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कोशिश हम लोग किया जाएगा कि आज फैक्टर वाले सारे क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया जाए। तो आइए हम लोग के सामने क्वेश्चन है कि 1088 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर। तो 1088 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो अभाज्य हैं। तो देखिए, सबसे पहला काम फिर वही कि 1088 का हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, 1088 लिख लिया जाएगा। पहले 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 2 दूना 4। फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 छक्का 12। फिर 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 3 6, 2 चौके 8। फिर 2 से हम लोग काट देंगे, कितनी बार में कटेगा, 17 दूना 34। फिर 17 किसी से नहीं कटेगा तो हम लोग 17 को 17 ही लिख दिया जाएगा। तो इसका जो फैक्टर आएगा कितना का, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 2 की घाते 6 और 17 की घाते 1। तो प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि जब किसी भी नंबर को, जैसे कोई नंबर x है, अगर हम इसको x की पावर a इंटू वाई की पावर b इंटू जेड की पावर c में तोड़ लें तो जो नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम, मतलब ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो अभाज्य है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो पावर आया उसको बस ऐड कर देना। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तो जैसे हम लोग 1088 का गुणनखंड किए थे तो आया था 2 की घाते 6 और 17 की घाते 1। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैक्टर आएगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्राइम, तो यहाँ पर पावर 6 है और यहाँ पर पावर 1 है। तो 6 प्लस 1 करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 7। इसका मतलब 1088 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो क्या हमको करना है कि सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। फिर 2 की पावर a की x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c के टर्म में लिखने के बाद जो पावर आएगा उसको क्या कर देना, हमको प्लस कर देना है। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड का। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 10 की घाते 6 गुणे 36 की घाते 5 गुणे 42 की घाते 4 गुणे 12 की घाते 3 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, प्राइम फैक्टर हमको निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो देखिए 10 को हम लोग तोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 की घाते 6। 36 का मतलब क्या होता है, 9 चौके 36। तो 4 का मतलब 2 की घाते 2 और 9 का मतलब 3 की घाते 2 और इसके पावर 5। 42 को तोड़ेंगे, 6 7 42। 6 का मतलब 2 गुणे 3 और गुणे 7 और पावर क्या हो जाएगा, 4। 12 का मतलब है 4 3 12, 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1 के पावर 3। तो अब इसको और अच्छे तरीके से लिख लें। यहाँ 2 है, 2 गुणे 5 की पावर 6, तो हो जाएगा 2 की घाते 6 और 5 की घाते 6। यहाँ पर 2 की पावर 2 फिर पावर 5, तो 2 की पावर हो जाएगा 10, 3 की पावर 2 उसके पावर 5, तो 3 की पावर भी क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पर देखिए 2 की पावर कुछ नहीं, मतलब 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की घाते 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 4 गुणे 7 की घाते 4। यहाँ पर 2 की घाते 2 फिर उसके पावर 3, तो हो जाएगा 2 की पावर 6 और 3 की घाते 1 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग सारे को एक साथ कर लें, 2 को एक जगह, 3 को एक जगह, 5 को एक जगह। तो देखिए 2 के टोटल पावर कितना आया, 2 की घाते 6, 2 की घाते 10, 2 की घाते 4, 2 की घाते फिर 6। तो पावर को जोड़ेंगे 6 प्लस 10 16, 16 4 20 और 20 6 26। तो 2 की पावर कितना हो गया, 26। अब 3 की पावर देखते हैं हम लोग टोटल, 3 की घाते 10, 3 की घाते 4 और 3 की घाते 3। तो ये 10 प्लस 4 14 और 3 17। तो 3 की घाते कितना आ गया दोस्तों, 17 आ गया। 5 की घाते क्या बचा है, 5 की घाते केवल 6 एक जगह दिख रहा है, तो 5 की घाते 6 और 7 की घाते 4 दिख रहा है, तो 7 की घाते 4 हो गया। तो इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड करने के बाद क्या आ गया, 2 की घाते 26, 3 की घाते 17, 5 की घाते 6 और 7 की घाते 4।
तो नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम मतलब ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य है। तो क्या तरीका है, जो पावर आया उसको बस ऐड कर देना। तो 26 + 17 + 6 + 4, तो क्या हो जाएगा 6 7 13, 2 1 3 1 43 यहाँ होगा, 6 4 10 होगा, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा 53 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 53। तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि फैक्टोरियल 10 में प्राइम फैक्टर की संख्या क्या होगी, मतलब फैक्टोरियल 10 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं, थोड़ी सी हम लोग बात फैक्टोरियल के बारे में कर लेते हैं। फैक्टोरियल को हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। इसका मतलब क्रम से गुणा। इसका मतलब क्या हो, जैसे आपको फैक्टोरियल 5 लिखना है तो फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5। इसका मतलब किसी भी नंबर के आगे फैक्टोरियल लग गया तो उसका मतलब 1 से लेकर उस नंबर तक सारे नंबर का आपस में गुणा। जैसे हमको दे दिया था फैक्टोरियल 10, तो इसका मतलब क्या होगा 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 और × 10। ये फैक्टोरियल 10 का वैल्यू हो जाएगा। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 1 × 2 × 3, 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, 5 प्राइम नंबर है, 6 का मतलब 2 × 3, 7 का मतलब 7 होगा, 8 को तोड़ेंगे तो 2 की घाते 3 और 9 का मतलब 3 की घाते 2 और 10 का मतलब 2 × 5 = 10। तो अब सारे प्राइम नंबर को एक साथ कर लिया जाए। तो 2 की पावर टोटल ऐड कर ले, यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1। तो पावर जोड़ेंगे 2, 1 + 2 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8। तो 2 की घाते कितना आ गया 8 आ गया। अब देख लेते हैं 3 की पावर कितना आ रहा है। 3 की पावर 1, यहाँ भी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, +2 4। तो 3 की घाते क्या आ गया 4 आ गया। अब 5 की घाते देख लेते हैं। 5 की घाते 1 और यहाँ भी 5 की घाते 1। तो 5 घाते टोटल कितना बन गया 2 और एक और बच गया 7 की घाते 1। तो इस नंबर का फैक्टोरियल 10 को जब हम लोग सॉल्व कर दिए तो हम लोग का आ गया 2 की घाते 8, 3 की घाते 4, 5 की घाते 2 और 7 की घाते 1। तो टोटल प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, क्या नियम होता है कि जो पावर है उसको ऐड कर देंगे। तो 8 + 4 + 2 + 1, तो 8 4 12, 2 14 और 1 15। तो क्या आंसर आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभाज्य वाला। एक और क्वेश्चन हम लोग के सामने दिया है कि 6 की पावर फैक्टोरियल 5 × 10 की घाते फैक्टोरियल 4 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे। देखिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो क्या आ जाएगा 4 × 5 = 20, 20 × 3 = 60, 60 × 2 = 120। और फैक्टोरियल 4 की वैल्यू देख लिया जाए 1 × 2 × 3 × 4। तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 6 की घाते 120 और 10 की घाते 24। तो 6 को हम लोग फिर ब्रेक करेंगे तो होगा 2 × 3 की घाते 120 और 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 5 की घाते 24। तो यहाँ से हो जाए 2 की घाते 120 × 3 की घाते 120 और यहाँ हो जाएगा 2 की घाते 24 × 5 की घाते 24। तो 2 की टोटल पावर कितना होगा 2 की घाते 120 × 2 की घाते 24। तो पावर जुड़ जाएगा तो 2 की घाते कितना हो जाएगा 144, 2 की घाते 144 और 3 की घाते केवल 120 और 5 की घाते 24। तो इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का मतलब क्या है कि जो पावर आया सबको जोड़ देंगे। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा 144 + 120 + 24। तो 4 4 8, 4 2 6 2 8 और 1 और 1 2। तो कितना आंसर आ गया 288।
आइए दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया क्या है, 75 की घाते 3 माइनस 42 की घाते 2 माइनस 32 की घाते 3 के कुल गुणनखंडों की कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगा। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि बहुत कठिन क्वेश्चन आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ 75 की घाते 3 माइनस 42 की घाते 3 माइनस 32 की घाते 3। तो आपको एक अलजेब्रा का फार्मूला याद होगा कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान होता है 3a इंटू बी इंटू सी। तो इस क्वेश्चन में अगर इसे कंपेयर किया जाए तो यहाँ a की वैल्यू दिया है 75, b की वैल्यू दिया है माइनस 42 और c की वैल्यू दिया है माइनस 32। तो यहाँ से अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगा 3abc। तो 3a की वैल्यू हो जाएगा 75, b का मान हो जाएगा माइनस 42 और c का मान हो जाएगा माइनस 32। तो ये नंबर जाएगा 3 गुणे 75। आप जानते हैं कि माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये बचेगा 42 गुणे 32। इसका मतलब ये जो नंबर है इस तरह का बन गया। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो कैसे गुणनखंड होगा, 3 75 का मतलब क्या होता है, 25 3 75, तो 3 हो जाएगा। 25 का मतलब 5 की घाते 2। 42 का गुणनखंड करेंगे तो 6 7 42, 6 का मतलब 2 गुणे 3 और गुणे 7। 32 का मतलब क्या होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब 2 की घाते 4 होगा। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसका मतलब 2 की घाते क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब हम लोग सारे प्राइम को एक साथ कर लिया जाए तो 2 की घाते 1 और 2 की घाते 5, तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 6। अब देखिए यहाँ 3 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 3 की घाते 1, तो टोटल हो जाएगा 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ जुड़ जाएगा तो 3 की घाते 3 हो जाएगा। अब 5 की घाते 2 यहाँ पर है, 5 की घाते 5 यहाँ पर है, तो टोटल हो जाएगा 5 की घाते 7 और 7 की घाते 1। तो आ गया 2 की घाते 6, 3 की घाते 3 और 5 की घाते 7 और 7 की घाते 1। तो पूछा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। और आप जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, जो पावर होता है उसमें एक एक प्लस करके गुणा कर देते। तो यहाँ 6 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो गुणे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 7 है 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है तो 2 हो जाएगा। तो क्या बन गया, 7 चौके 28 और 8 दूना 16। अब 28 में 16 का गुणा कर दिया जाएगा, 6 बटे 48, 4 बचा, 6 दूना 12 4 16, 8 एकम 8 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 8 8 6 14, 2 1 3 1 4, तो क्या आ गया 448। तो इसके सारे गुणनखंडों की संख्या क्या आ गया, 448 आ गया। आइए दोस्तों एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन हम लोग का एसएससी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि यदि n बराबर 3 की घाते 14 प्लस 3 की घाते 13 माइनस 12 तो कुल भाजकों की संख्या बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखिए कैसे करेंगे, n बराबर दिया है 3 की घाते 14 प्लस 3 की घाते 13 माइनस 12। तो यहाँ से हम लोग 3 की घाते 14 और 3 की घाते 13 है, तो 3 की घाते 13 हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 की घाते 13 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया 3 प्लस 1 माइनस 12। तो फिर इसको सॉल्व करें तो ये 3 की घाते 13 और ये 3 प्लस 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 12 को हम चाहें तो 3 गुणे 4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 की घाते 13 और 4 की घाते 1 और 3 की घाते 1 और 4 की घाते 1, तो यहाँ पर 3 हमारा दोनों में से कॉमन हो जाएगा। तो 3 की घाते 13 में से एक 3 बाहर लेंगे तो बचेगा 3 की घाते 12 और यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ से 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो 3 गुणे 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये 3 की घाते 13 में से एक कॉमन होगा, 3 की घाते 12 और 4 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस 1, क्योंकि 3 और 4 दोनों कॉमन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो बना ये बन गया 12 गुणे 3 की घाते 12 माइनस 1। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 12 रहेगा,
इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं 3 की घाते 6 का होल स्क्वायर, और 1 को हम चाहे तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला आप देख रहे हैं कि बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है भाई, ए माइनस बी। तो क्या बन जाएगा 12, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब 3 की घाते 6 प्लस 1 और दूसरे में 3 की घाते 6 माइनस 1, तो 12। अब बात आता है कि 3 की घाते 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप जानते हैं 3 की घाते 4 की वैल्यू, 3 की घाते 6 को हम चाहें तो 3 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 लिख सकते हैं, और 3 की घाते 4 की वैल्यू होती है 81 और 3 की घाते 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 9। तो 9 एक कम 9, 9 8 72। तो कितना हो गया 3 की घाते 6 की वैल्यू कितना हो गया 729। तो ये 729 प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 730, और यहाँ पर 729 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 728। तो जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो 12 गुणे 730 गुणे 728। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो 12 का हम करेंगे 2 की घाते 2 और 3 की घाते 1। अब 730 को आप लिख सकते हैं 73 गुणे 10। तो 73 तो आप जानते हैं कि एक प्राइम नंबर, ये टूटेगा नहीं। 10 को हम लिखेंगे 2 गुणे 5। अब 728 का फैक्टर हम लोग कर लेते हैं 728। तो क्या बनेगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 6 का 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लिया जाए 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 एकम 2, फिर कितने देगा 13 7। आप जानते हैं 13 7 91, तो 7 और 7 से कट जाएगा 7। तो जो 728 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 की घाते 3 और गुणे 7 गुणे 13। तो देखिए क्या टोटल फैक्टर बढ़ रहा है। 2 की घाते टोटल कितना आ रहा है, 2 की घाते 2, 2 की घाते 1 और 2 की घाते 3। तो 3 प्लस 1 4 प्लस 2 3 1 4 प्लस 2, तो 2 की घाते 6 हो जाएगा। इंटू 3 की पावर कितना बढ़ा, 3 की घाते 1, ये 73 है, और बस 3 की पावर 1 बन जाएगा। और 5 की पावर देख लिया जाए, 5 की पावर केवल एक बार है, और एक बार 73 है, और एक बार 7 की घाते 1 और 13 की घाते भी 1 हो जाएगा, 73 की घाते भी 1 हो जाएगा। तो जो हमारा अभाज्य गुणनखंड आया 2 की घाते 6, 3 की घाते 1, 5 की घाते 1, 73 की घाते 1, 7 की घाते 1 और 13 की घाते 1। तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होता है, जो नंबर ऑफ फैक्टर होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है कि पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यहाँ भी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और यहाँ भी 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो कितना होगा 7 दूना तो 14, 14 दूना तो 28, 28 दूना 56 और 56 दूना होगा 112। इसका मतलब इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ जाएंगे दोस्तों, 112। तो ये हम लोग का फैक्टर के हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर चुके हैं। आप जो है कि इस नंबर सिस्टम के और फैक्टर के सारे शुरुआत से लेकर सारे वीडियो को आराम से देखिए। उसके बाद अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो उसको कमेंट में लिखिए, उसका हम अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए डाल देंगे। तो ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों में भी शेयर